अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्टार स्टार एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में अगर आप लोग पैसे कमाना चाहते हो ट्रेडोविक्स के जरिए, आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, विद स्ट्रेटजी, विद मनी मैनेजमेंट, विद रोड मैप, इस वीडियो में कंप्लीट मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप लोग $100 को तकरीबन $30,000 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना एंड लास्ट तक देखना। कंप्लीट रोड मैप मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं, ठीक है, कि आप लोगों ने अपने अगले 50 दिनों का रोड मैप बनाना है। ठीक है, अब उस 50 दिनों का आपका मनी मैनेजमेंट क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, ए टू जेड हर चीज में आप लोगों को यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूं। अब सबसे पहले हमें चाहिए इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए मनी मैनेजमेंट। ठीक है, या अपनी टीपीस का, एसएल्स का हमारे पास जो टारगेट होता है वो हमें चाहिए। तो वो यहां पे हम अपनी मनी मैनेजमेंट फिलहाल डिस्कस करते हैं। हमारा जो रोड मैप होगा, डेली हमने 12% का अकाउंट ग्रो करना है। वैसे 10% हमारा ग्रो करना था, बट जब हम यहाँ पे 3 ट्रेड लेंगे, अभी मनी मैनेजमेंट में आप लोग ये समझ जाओगे, तो 3 ट्रेड में ऑटोमेटिकली 12 से 13% आप लोगों का अकाउंट ग्रो होगा। उसके बाद मैंने 50 दिनों के लिए ये कैलकुलेशन कर दी। इसमें जस्ट हम वीक में 5 दिनों का ट्रेड करेंगे, मंडे टू फ्राइडे लाइव मार्केट का। अब जब डेली हम यहां पर 12% का अकाउंट ग्रो करेंगे, तो आखिर में 50वें दिन पर हमारा अमाउंट होगा 28,900, यानी $1100 30,000 में कम होंगे। वो एक ही ट्रेड में आप लोग फिर निकाल सकते हो। तो यहां पे ये फिलहाल हमारे पास टारगेट्स होगा, शीट होगी कि हमने इसको डे बाय डे फॉलो करना है। हम डेली 12% की ग्रोथ करेंगे तो 50 दिनों बाद हमारा अमाउंट इस तरीके का हो सकता है। अब ये हमारी शीट हो गई। अब हमने ये करना कैसा है, अब हमने यूज करना है यहां पर अपनी मनी मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमें चाहिए मनी मैनेजमेंट, या आप लोग इसको रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हो। अब ये हमारे पास किस टाइप का होगा, हमने पूरे दिन में टोटल ट्रेड जो हमने लेने हैं वो लेने हैं सिर्फ 3 ट्रेड। ठीक है, अब इस 3 ट्रेड में पहला ट्रेड हमारा होगा 5% की अमाउंट का। ठीक है, अब यहां पे हम हर ट्रेड को 5% के साथ यहां पे लेंगे। जब 3 ट्रेड होंगे तो टोटल 15% की इन्वेस्टमेंट हमारी होगी 3 ट्रेड में, बट जब हमें रिटर्न जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 12 से 13% की। तो जो मैनेजमेंट मैंने आपको शीट दिखाई उसका टारगेट इजीली हिट होगा। अब यहां पे बात आती है कि अगर आप लोगों का पहला ट्रेड 5% का लॉस होता है तो आपने एमटीजी वगैरह कुछ भी नहीं लेना। सिंपल सेकंड ट्रेड आपने फिर 10% का लगा देना है। ये 100% विन होगा इंशाल्लाह, जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो इस दूसरे में पहले ट्रेड का भी 5% रिकवर होगा, साथ में प्रॉफिट भी कुछ 4% आपका होगा। तो फिर हमने थर्ड ट्रेड दोबारा से 0 पर आना है और 5% से लेना है। अगर हमारा दूसरा ट्रेड भी लॉस होगा, पहला 5% का, दूसरा 10% का, इसके बाद थर्ड ट्रेड हमने लेना है 20% का, ये लाजमी आप लोगों का विन होगा। इसमें पिछले 15% भी रिकवर होंगे, उसके अलावा फिर से आपका प्रॉफिट होगा एंड आप लोग दोबारा से यहां 5% से नेक्स्ट ट्रेड स्टार्ट करोगे एंड अपनी टीपी को हिट करोगे। एंड अगर ऐसा कभी होगा नहीं, बट अगर आप लोगों के तीनों ट्रेड लॉस हो गए तो आपका आज का एसएल हिट हो गया, आप लोग फिर ट्रेड नहीं करोगे, अगले दिन से अपनी ट्रेड स्टार्ट करोगे। अब ये हमारी मनी मैनेजमेंट हो गई जिसको हमने यूज करना है। इसके अलावा
इन दो ऑप्शंस के अलावा 3 नंबर ऑप्शन जो हमें सबसे जरूरी ये चीज चाहिए कि हमारे 3 नंबर पर जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी स्ट्रेटजी हो कि हम उसको मास्टर करेंगे, हम उस पर ट्रेड लेंगे तो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ हम ट्रेड लेके पर ट्रेड 5% से 20% तक की हम अमाउंट लगा सकते हैं। यानी इसकी विनिंग रेशो 99% ना हो तो 90% तो लाजमी होना चाहिए। अब ये 3rd नंबर पर हमारे पास स्ट्रेटजी हो गई मनी मैनेजमेंट, ये आप यूज करोगे। साथ में मैंने आपको बाकी शीट भी दिखाया। इस मनी मैनेजमेंट की बजाय आप लोग 3 ट्रेड की जगह 5 ट्रेड भी ले सकते हो अपने 10% प्रॉफिट को गेन करने के लिए। फिर 1 ट्रेड 2% की अमाउंट आप लोग लगाओगे या 3% की, फिर उसके बाद अमाउंट को डबल करते जाओगे। ठीक है, तो पहले तो यहां पे आपकी लॉस होगी नहीं इंशाल्लाह, तो यहां पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इस मनी मैनेजमेंट को भी यूज कर सकते हो, इसमें आपकी ट्रेड ज्यादा होंगी और यहां पे ट्रेड कम होगी। अब ट्रेड की मैं क्यों बात कर रहा हूं आप लोगों की, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें आप लोगों को ट्रेड लेट मिलेगा, जल्द नहीं मिलेगा कि आप 10-15 मिनट के अंदर तीनों ट्रेड को अटेंड करके चले जाओगे। आपने इस 3 ट्रेड को देखने के लिए मार्केट को कम से कम 2 से 3 घंटे देने होंगे। पर डेली आप जब ये दोगे एंड 50 दिन बाद अपने टारगेट भी कंप्लीट करोगे, उसी तरीके से ये स्ट्रेटजी आप लोगों की 50 दिन में मास्टर भी होंगी एंड आप लोग इजीली फिर डेली इससे प्रॉफिट भी गेन करोगे एंड आपका कैपिटल भी यहां पे ग्रो होगा। अब स्ट्रेटजी हमारे पास है क्या, यहां पे देखो लाइव मार्केट EUR GBP मैंने ओपन की है एंड इस लाइन में, ठीक है, यहां पे मैं ये ब्लू लाइन हटा लेता हूं। इस चार्ट में यहां पे आपको अपने ही, ठीक है, अपने ही एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लाइन दिखाई देंगे। तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टली लाइन को यूज करना है एंड वर्टिकल लाइन को यूज नहीं करना, यानी हमने इस लाइन को यूज करना है जो इस तरीके से पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास एक्सटेंडेड ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, इसके जरिए ऐसे जो हम ड्रा करते हैं इस लाइंस को हमने यूज करना है। अब लाइन यहां पे खुद ब खुद ड्रॉ होंगे, यहां पे ऑलरेडी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देगा। जो मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं वो सिंपल इसको बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में कर दे तब आप लोगों को दिखाई देगा। यहां पे स्ट्रेटेजी अभी अभी लाइव बन भी चुकी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी हमारी क्या है यहां पे पहले समझो। ठीक है, यहां पे पहले आप लोग समझो स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है जो कि वही हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। मार्केट में ऐसी रेड कैंडल लगेगी जो यहां पे मार्केट को नीचे ले आएगी। ठीक है, यहां पे गौर से आप लोगों ने समझना है, ये याद रखो, मार्केट ऐसे डाउन आ रही है। ठीक है, अब यहां पे डाउन आने में इसकी विक्स भी होंगी, तो जो ये लास्ट कैंडल होगी इसकी विक इस लाइन पे टैप करेगी एंड मार्केट को यहां पे रिवर्स कर देगी। ठीक है, इस तरीके से फिर मार्केट क्या करेगी, इस तरीके से अगर इसने बुलिश मूवमेंट कर ली तो भी ठीक, ठीक है, अगर बुलिश मूवमेंट कर ली तो भी ठीक, और बाद में दोबारा से यहां पे बियरिश मूवमेंट करे तो भी ठीक। अब यहां पे इस लेवल से नीचे मार्केट चला जाए, ठीक है, इससे नीचे चले गया, अब दोबारा से मार्केट इस लेवल में दोबारा से ऊपर आ जाए। ठीक है, यहां पे दोबारा ऊपर आ गया मार्केट हमारे पास, सिंपल है। अब दोबारा आने के बाद मार्केट यहां पे जब आएगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है, और ये रिसेंटली 10-15 मिनट के अंदर होना चाहिए, तो ये जो रेड कैंडल बनेगी हमारे पास, ठीक है, ये दोबारा से आके इस लाइन को एग्जैक्टली उसी तरीके से टैप करे। ठीक है, उसी तरीके से एग्जैक्टली टैप करे मार्केट में जिस तरीके से इसने पहले टैप की है। ठीक है, यहां तो जब ऐसी इसको टैप करेगी नेक्स्ट कैंडल यहां पे मैं
100% बुलिश की शुअर शॉट लूंगा, ठीक है, ये मैं ट्रेड लूंगा। अब ये जो कैंडल है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, यहां पे देखो मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि ये रेड कैंडल यहां पे आ जाए, दोबारा रेड कैंडल यहां पे आ जाए, उसके बाद जो कैंडल इसको टैप करेगी वो कैंडल नीचे आकर दोबारा ऊपर भी चली जाए, बुलिश कैंडल बन जाए, तब भी मैटर नहीं करता, नेक्स्ट कैंडल हम बुलिश ही की शुअर शॉट यहां पर अटेंड करेंगे एंड विन भी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब इस स्ट्रेटेजी में कंफ्यूज भी नहीं होना। मार्केट में आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है मार्केट में ये जो कैंडल है ये नीचे क्लोजिंग ही नहीं करेगी, बल्कि यहां पे आके दोबारा से रिजेक्शन दे देगी, बट विक टैप नहीं करेगी। तो इस सिचुएशन में हम वेट करेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल है दोबारा यहां पे आके टैप करे, ठीक है। तो जैसी टैप करती है उससे अगली कैंडल यहां पे मैं फिर भी एक बुलिश की डायरेक्शन की क्लियर शॉर्ट शॉट लूंगा। अब ये रही मेरी बुलिश की स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया एग्जैक्टली यहां पे अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी यहां पे तो मैं लाइन ऐसे ड्राइंग कर नहीं सकता, बट आप लोगों को यहां से मैं समझा दूंगा। ये एक कैंडल है रेड, मेरे पास आके ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास लाइन है, मैंने उसी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दी ताकि आप लोगों को इजी नजर आए। टैप करके ऊपर चली गई मार्केट, दोबारा आया, इससे विक को क्रॉस किया, दोबारा ऊपर क्लोजिंग कर दी। नेक्स्ट कैंडल जो मेरे पास है वो सिंपल दोबारा ये ग्रीन कैंडल इसको टैप कर रही है, ठीक है, जैसी इसको टैप कर रही है इसकी अगली कैंडल मेरी एक बुलिश की श्योर शॉट है, और यहां पे लाइव आप लोग देख सकते हो 101% ये मेरे पास विन है, आप लोगों को मैंने लाइव यहां पर दिखा दिया। इसके अलावा मैं आप लोगों को यही सिचुएशन बुलिश की एक और दिखाता हूं, फिर मैं जाकर आप लोगों को सेल की ये कंडीशन समझाता हूं, ठीक है। यहां पे ये आप लोगों ने देखा मुझे यहां पे मिला 100% एक्यूरेसी के साथ, इसमें जब आप अभी बियरिश की समझ जाओगे तब आपको थोड़ी सी जल्दी ट्रेड मिल जाएगा, जो गैप था आप लोगों का ज्यादा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों ने मार्केट में देखना है, यहां पे मुझे सेकंड एग्जांपल मिल गई है, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे ये मेरे पास पहली कैंडल है, ये हैमर जिसने टैप करके मार्केट से ऊपर क्लोजिंग की है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अगली कैंडल में रिजेक्शन दी, फिर भी रिजेक्शन, बट टैप नहीं किया था। इस रेड कैंडल में मार्केट ने दोबारा इसको टैप किया, तो जैसे इसको टैप किया इससे अगली की बुलिश कैंडल मेरी श्योर शॉट थी, और यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरे यहां पे क्लियर श्योर शॉट बुलिश कैंडल लग गई है। इसी तरीके से आप लोग इसको मार्केट में एज ए बुलिश यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे बियरिश की एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, कैंडल यहां पे बुलिश कैंडल लगेगी एंड मार्केट फिलहाल बुलिश की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहां पे जैसी मार्केट पहुंचेगी एक विक इस लाइन को टैप करेगी एंड कैंडल नीचे क्लोजिंग करेगी, फिर चाहे मार्केट यहां से नीचे मूवमेंट कर भी दे, ठीक है, मूवमेंट करेगी या ना करे इसकी अपनी मर्जी। उसके बाद फिर मार्केट क्या करेगी, दोबारा से बुलिश मूवमेंट करेगी, एंड यहां पे पहली सिचुएशन हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, दोबारा से यहां पे इसके अंदर आएगी, एंड अंदर आने के बाद दोबारा से चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, बट इस लाइन को दोबारा से टैप करना चाहिए। अब जैसी ये टैप करेगा तो उससे अगली कैंडल जो हमारी होगी वो हम डाउन की डायरेक्शन यहां पे श्योर शॉट लेंगे। पहली ये सिचुएशन थी, अगली मेरे पास ये सिचुएशन होगी, ठीक है, कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये ऊपर क्लोज ना भी कर दे, ऐसी रिजेक्शन भी हो, बट इन दोनों की जो टैप करेगी जो कैंडल, ठीक है,
इससे ऊपर हमारे पास विक हो, इस तरीके का। तो सिंपल, इसके बाद अगली कैंडल पर हम दोबारा डाउन की श्योर शॉट लेंगे, चाहे ये टैप सेकंड टैप वाली रेड कैंडल हो या ग्रीन हो, वो मैटर यहां पर नहीं करती। एंड ये फिलहाल मुझे 100% की एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रही है। अब सिंपल ये बियरिश का एग्जांपल मैंने आपको दिया, बियरिश की हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे। अब जाते हैं मार्केट में एंड इसका हम सिंपल 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास सिंपल बियरिश की एग्जांपल ढूंढ रहा था, यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल मुझे यहाँ पे मिली, ठीक है, टैप करके ऊपर गई है। इसके बाद दोबारा से मार्केट ने स्वीप करके ये रेड कैंडल फिर टैप गई है, उसके अगले यहाँ पे बुलिश देखो एक क्लियर श्योर शॉट है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं बियरिश कंडीशन देखने ही वाला था, जहां पे लाइव हमारे पास बुलिश की एक और एग्जांपल मुझे मिल गई। यहाँ पे अभी आप लोग देखो बियरिश की एग्जांपल क्लियर, इस कैंडल ने मार्केट में इसको टैप किया है, ठीक है, और टैप करने के बाद मार्केट नीचे आ गई है। नीचे आने के बाद दोबारा इसको मार्केट ने क्रॉस किया है, यहाँ पर इट्स ओके, यहाँ पे क्रॉस करे भी मसला नहीं, फिर आई है, फिर रिजेक्शन मिली है, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे इस कैंडल में फिर मेरे पास कैंडल टैप कर गई है, तो टैप करने के बाद आप लोगों को पता है क्या करना है, अगली कैंडल हमने एक डाउन की डायरेक्शन श्योर शॉट लेनी है, जो कि यहाँ पे देखो 101% क्लियर विन हो गई है। एंड मार्केट में हुआ कितने टाइम में है, सिंपल 5 से 10 मिनट के अंदर हो गई है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो एग्जैक्ट वर्क कर रही है। अब यहाँ पे देखो मुझे एक रेड की एग्जाम्पल मिली है, अभी आप लोगों को कुछ और भी क्लियर होगा। इस कैंडल ने टैप किया है मार्केट को एंड डाउन आई है, उसके बाद मार्केट इसको बार बार क्रॉस कर रही है बट टैप नहीं कर गई। यहां पे देखो इस ग्रीन कैंडल में इसने टैप किया है एंड जैसे टैप किया है उसकी अगली एक कंप्लीट डाउन की ट्रेंड स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एक ये है। अब मैंने आपको बताया है कि कम टाइम में मिले, उसकी रीजन ये है कि कम टाइम में मिलेगी तो आप लोगों को समझ आएगी, इतनी दूर बाद में मिलेगी तो आपको समझ नहीं आएगी। अदरवाइज अगर ये इतनी दूर भी बन जाए फिर भी वर्क करती है। इसकी इनवर्सिस यूज भी है इस स्ट्रेटजी के, बट वो मैं आगे से फिर आप लोगों को किसी और वीडियोस में समझा लूंगा। यहां पे देखो एक टैप है ये मार्केट में, ठीक है, एक बार टैप हो गई है बुलिश की मुझे मार्केट में, क्रॉस कर गई, दोबारा आई, डोजी ने फिर से टैप किया एंड डोजी के अगली कैंडल मेरे पास यहाँ पे एक क्लियर बुलिश की श्योर शॉट है। सिंपल क्लियर एग्जांपल्स यहां पर भी है। अब बियरिश की एग्जांपल इस पर कम है, इस मार्केट में यूआर जीबीपी की लाइव मार्केट है, बुलिश की ज्यादा, तो मैंने आप लोगों को दोनों दिखा दी। अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये स्ट्रेटेजी। एंड यहां पे अब मार्केट में हमारे पास जो पहले नंबर पर रोड मैप था, ठीक है, कि किस तरीके से हम चलेंगे कितने टारगेट के साथ, वो भी हो गया। यहां पे सेकंड नंबर ऑप्शन में हमारे पास जो रिस्क मैनेजमेंट था कि हम पर ट्रेड कितना रिस्क लेंगे, टोटल कितने ट्रेड्स लेंगे, वो भी हो गए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो कि किस तरीके से वर्क करेगी, आप ये ट्रेड लोगे किस स्ट्रेटजी पर, वो भी यहां पर कंप्लीट हो गए। अब बात आती है यहाँ पे पोर नंबर, तो पोर नंबर की है सिंपल ब्रोकर ट्रेडोविक्स यूज करोगे, ठीक है, तो उसमें ही ये वर्क करेगा, बाकी में नहीं, ये याद रखो। एंड ट्रेडोविक्स अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल उससे अकाउंट क्रिएट कर लो एंड फिर उसमें पहले इसको चेक कर लो, बाद में डिपॉजिट करके सिंपल आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर ट्रेडोविक्स के बारे में आपको और भी कुछ जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से कंप्लीट ट्रेडोविक्स के बारे में आप लोग जान सकते हो।
अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा एंड आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसने हमें रोड मैप भी दी, स्ट्रेटजी भी दी, मनी मैनेजमेंट हर चीज दे दी, बट यहाँ पे ये खुद इसको फॉलो करेगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मुझे इसको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडविक्स यूज कर रहे हो तो आप लोग मेरा नाम डेली लीडर बोर्ड पर देखोगे एंड मेरे नाम को आप लोग पहचानोगे भी। एंड आज भी हम यहाँ पे लीडर बोर्ड में अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ यहाँ पर है, तो मुझे इसको फॉलो करने की जरूरत है नहीं। इस रोड मैप को 50 डेज के लिए फॉलो करना एक बिगिनर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटजी नहीं होती तो उसको स्ट्रेटजी मिल गई, उसको यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होता उसका तो वहां पे डिसिप्लिन भी बन जाएगा एंड यहाँ पे स्ट्रेटजी को मास्टर भी कर लेगा। तो यहाँ उसके लिए ये चीज फॉलो करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में ये एक मेथड है कि किस तरीके से आप लोग ट्रेडविक्स पर $100 को $30,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं।